राधे राधे। प्यारे भक्तों, मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। आज आपको मैं बताऊँगा कि कृष्ण का जन्म कैसे मनाएं। आप अपने घर में, अपने मंदिरों में, अपने दुकानों में, अपने स्थान पूजा स्थलों में। साथियों, जय श्री राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं, जन्माष्टमी आने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आइए, मैं आचार्य अवधेश दास आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अपने घर में आप भगवान का जन्म करवाएंगे। सबसे पहले एक आपको कपड़ा बिछा लेना है, लाल सूती, और इसका ध्यान रखें कि बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा हो। और कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत आपको डालना है, अक्षत बिछा लेना है। उसके बाद एक साफ़ सुथरी थाली होगी और थाली में आपको फूल रख लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल को पूरी तरह से फूलों से ढक देना है। थोड़ी से भी हमारे लड्डू गोपाल दिखने नहीं चाहिए। पूरे लड्डू गोपाल को पुष्पों से ढक देना है। लड्डू गोपाल को फूलों से ढकने के बाद फिर जन्म खीरे में करवाना है। तो खीरा उसमें रखना, अगर डंठल वाला खीरा हमको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं लड्डू गोपाल का जो आपका विग्रह है उसके पास 2 खीरे आपको रखना है। और अगर हमारे लड्डू गोपाल जो आपका विग्रह है अगर वो छोटा है तो उसमें चीरा लगा दीजिए ताकि लड्डू गोपाल उसमें आ जाए। और अगर विग्रह आपका बड़ा है तो ऐसे ही आपको खीरा रख देना है लड्डू गोपाल के पास। उसके बाद एक सूती कपड़े से उसको ढक देना है पूरी तरह से। और ढकने के बाद फिर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। और ध्यान रखिए कि हर तरह से ढक जाए, किधर भी खुला ना रहे। बोलिए लड्डू गोपाल की। कुछ देर बाद आपको कपड़ा हटा देना है। कपड़ा हटाने के बाद में स्नान करने के लिए और भजन कीर्तन आप जिस तरह से करते हैं करेंगे। और जिसे गीत गाया जाता है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बोले लड्डू गोपाल की। हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है। खीरे की नाभि काटना है। जिस तरह से बालक होते हैं तो उनको नाभि उनकी अलग की जाती है। ये खीरे की ये नाभि अलग की जा रही है। और याद रहे, ये छुरी या चक्कू से नहीं किया जाएगा, ये सिक्के से आप कर सकते हैं। सिक्के से नाभि काट के रोक दिया करो जिसे हम बोल। उसके बाद लड्डू गोपाल का स्नान हम करवाएंगे। सबसे पहले दूध से स्नान और एक शंख के माध्यम से, एक ये विधान होता है, तो शंख के माध्यम से सबसे पहले लड्डू गोपाल का स्नान। बोले लड्डू गोपाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये दूध से भगवान का स्नान हो गया। इसके बाद भगवान का स्नान शहद से। शहद भगवान लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। शहद से लड्डू गोपाल का स्नान। शहद से स्नान होने के बाद हमारे लड्डू गोपाल का स्नान घी से करवाएंगे। जैसा कि पुराणों में विधान है, जिस तरह से बताया गया है, भगवान का स्नान घी से। अगर देसी घी गाय के मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और अगर देसी घी नहीं मिलता है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है घी, उससे भगवान का स्नान करवाएंगे। और देसी घी से स्नान कराने के बाद दही से लड्डू गोपाल का स्नान कराया जाएगा। अब ये भगवान का स्नान दही से कराया जा रहा है। दही से लड्डू गोपाल का स्नान। इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल का स्नान गंगा जल से। स्नान इतने द्रव्यों के करवाने के बाद हमारे लड्डू गोपाल को एक साफ सूती कपड़े से साफ करेंगे, पोंछ देंगे कायदे से लड्डू गोपाल को। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल का स्नान पूरा हो जाता है।
इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल को वस्त्र ग्रहण करेंगे और वस्त्र जितने ही अच्छे तरह से आप सजाएंगे हमारे लड्डू गोपाल को, क्योंकि जैसी मान्यता है कि बिल्कुल जैसे अपने मेहमान को आप भगवान की तरह मानते हैं, तो हमारी संस्कृति में माना जाता है कि जिस तरह से जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान आते हैं आपके घर में, भगवान को वस्त्र धारण करवाने के बाद में भगवान को मुकुट पहनाएंगे, उनकी बंसी उनको धारण करवाएंगे, ये भगवान को माल्यार्पण और भगवान का प्यारा सा मुकुट, भगवान को मुकुट पहनाएंगे। उसके बाद भगवान को उनकी बंसी धारण करवाएंगे। भगवान को उनके प्यारे से सिंहासन पर विराजमान करना है। ध्यान रहे, इसमें बहुत ही पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखना है। बिल्कुल साफ़ सुथरी व्यवस्था आप जितनी अच्छी कर पाएँ उतनी अच्छी करें। हमारे लड्डू गोपाल के लिए वंशी धारण किए हैं भगवान, अपने सिंहासन पर विराजमान है भगवान। इसके बाद भगवान को फूलों से सजाना है। भगवान को पुष्प बहुत ही प्रिय हैं और पीला फूल खास तौर से भगवान लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। अच्छे से दरबार भगवान का सजाना है आपको। पीला फूल भगवान को अति प्रिय है, तो अगर पीला फूल होता है तो अति उत्तम है। नहीं, जो भी फूल आपके पास हैं उनसे भगवान को अच्छी तरह से उनका दरबार सजाना है। इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल को इत्र अर्पित करेंगे। भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान को चमर डुलाएंगे भगवान को। चमर डुलाते हुए आप अपने घर पर भजन कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन जैसे ही होते हैं आप लोग करते हैं, साथ में गुनगुना सकते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके बाद चमर डुलाते हुए माखन मिश्री का भोग लगाएंगे हमारे लड्डू गोपाल को। हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अति प्रिय है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद चमर डुलाते हुए जब भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी की पत्ती जरूर आप रखेंगे। भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डाली जाती है, और बिना तुलसी की पत्ती रखे हुए भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। और चमर डुलाते हुए आप कहेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये विधान था, ये विधि थी भगवान लड्डू गोपाल का जन्म। इस तरह से आप अपने घर पे करवा सकते हैं। आगामी जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान राधा माधव सरकार आप सभी का कल्याण करें, झोले भरें, भंडार भरें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए। बोले राधा माधव सरकार की, बोले लड्डू गोपाल की। और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो एक बार हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बोले राधा माधव सरकार की।